प्रश्न 1, निम्नलिखित समीकरण निकाय को विलोपन विधि से हल करें। 8वां प्रश्न, √2x माइनस √3y, √2x माइनस √3y बराबर 0, √5x प्लस √2y बराबर 0। तो इसको हम पहला समीकरण और इसको दूसरा समीकरण लिख लेंगे। तो यहाँ पे y कितना है, √3y है और यहाँ पे है √2y। तो दोनों को अगर बराबर कर दें तो y खत्म हो जाएगा। तो √3 में अगर √2 गुना कर दे तो √6 हो जाएगा, और √2 में अगर √3 गुना करेंगे तो √6 हो जाएगा। तो पहला समीकरण को √2 से और दूसरा समीकरण को √3 से गुना करेंगे। तो लिखेंगे, अतः पहला गुना √2 तथा दूसरा गुना √3 करने पर, तो पहला समीकरण को √2 से गुना करेंगे और दूसरा समीकरण को √3 से गुना करेंगे। तो पहला समीकरण को जब √2 से गुना करेंगे तो √2 गुना √2 2 हो जाएगा। √2 गुना √2 कितना होगा, 2, यानी 2x हो जाएगा यहाँ पे, माइनस √3 गुना √2 √6, 3 दूना 6, यानी √6y हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए 0 गुना √2 0 होगा, 0 गुना √2 बराबर 0। तो इस तरह लिख लेंगे, पहला समीकरण को √2 से गुना किए हैं, अब दूसरा समीकरण को √3 से गुना करेंगे तो √5 गुना √3, 5 तिया 15, यानी √15। तो हो जाएगा √15x प्लस √2 गुना √3 हो जाएगा √6, 2 तिया 6, तो √6y बराबर 0 गुना √3 0। अब इसको जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे √6y माइनस में है, √6y यहाँ पे प्लस में है। तो जोड़ेंगे इन दोनों को तो 0 आएगा, क्योंकि एक माइनस में है एक प्लस में है। तो इन दोनों को काट देते हैं, बच गया 2x जोड़ √15x बराबर 0। देखिए 2x जोड़ √15x बराबर 0 बच गया। यहाँ पे y खत्म हो गया, इसीलिए हम y के मान को एक जैसा किए थे। तो 2x जोड़ 15x बराबर कितना आ गया, 0। अब यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे, x जब कॉमन लेंगे, दोनों में x है, देखिए x यहाँ भी है x यहाँ भी है, तो हो जाएगा 2 जोड़ √15। तो 2 जोड़ √15, x कॉमन ले लिए तो x बराबर आ जाएगा, अतः x बराबर 0 बटा 2 जोड़ √15। तो x बराबर कितना आ गया, 0 बटा 2 जोड़ √15, 2 जोड़ √15 यहाँ पे x के साथ गुना में है, तो इसको जब बराबर के दाएं तरफ लाएंगे तो भागा में हो जाएगा, यानी x बराबर आ गया 0 बटा 2 जोड़ √15। तो 0 को किसी के साथ भी, 0 को किसी से भाग देंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, 0 को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो x का मान 0 आ गया। अब y का मान निकालेंगे, तो लिखेंगे अब तो x का मान को पहला या दूसरा समीकरण में रखेंगे तो y का मान आ जाएगा। तो हम x का मान को दूसरा समीकरण में यहाँ पे रखेंगे,
तो हो जाएगा रूट 5x है तो रूट 5 गुना 0 जोड़ रूट 2y बराबर 0। तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरा से, तो दूसरा से हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो दूसरा समीकरण में क्या है, रूट 5x जोड़ रूट 2y बराबर 0। तो x के जगह पे क्या रखेंगे 0, तो रूट 5 गुना 0 जोड़ रूट 2y बराबर 0 हम लिख सकते हैं दूसरा समीकरण से। तो x के जगह पे 0 रखने पर इस तरह हम लिख लिए दूसरा समीकरण में। तो अब यहाँ पे रूट 5 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 0 जोड़ रूट 2y बराबर 0 इस तरह लिख लेंगे। तो यहाँ पे आ गया रूट 2y बराबर 0। देखिए 0 को रूट 2y के साथ जोड़ेंगे तो रूट 2y ही आएगा। अतः y बराबर कितना आ गया, अतः y बराबर 0 बटा रूट 2। तो रूट 2 जो है गुना में है y के साथ, तो y बराबर क्या हो जाएगा 0 बटा रूट 2। रूट 2 इधर आके भागा में हो जाएगा। तो 0 को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। तो y का मान भी 0 आएगा। तो x बराबर 0 और y बराबर 0 इसका उत्तर। नौवां प्रश्न, तो 8वां प्रश्न पहले देख लेते हैं एक बार, इसके बाद 9वां हल करेंगे। तो 9वां प्रश्न है 2x प्लस 5y बराबर 1, फिर है 2x प्लस 3y बराबर 3। तो इसको हम पहला समीकरण और इसको हम दूसरा समीकरण लिख लेंगे। तो 2x प्लस 5y बराबर 1 को पहला समीकरण और 2x प्लस 3y बराबर 3 को दूसरा समीकरण हम लिख लेंगे। अब यहाँ पे y का मान है यहाँ पे 5y, तो 5y है, यहाँ पे 3y है, ठीक है। तो y जिसमें है उसको बराबर करेंगे तो 5 और 3 का लघुत्तम 15 होता है। तो अगर इसको 3 से गुना कर देंगे तो 15 आ जाएगा और इसको 5 से गुना करेंगे तो 15 आएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। तो दोनों बराबर हम क्यों करेंगे, तो यहाँ पे देखिए y का मान को बराबर करने का ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि x यहाँ पे देखिए बराबर है। तो x को ही हटा लेते हैं, तो 2x और यहाँ भी 2x है, तो पहले इसी को x को हटा लेते हैं तो y का मान आ जाएगा, फिर x का मान निकाल लेंगे। तो लिखेंगे अतः पहला माइनस दूसरा से, यानी पहला में से दूसरा घटाने पर, पहला माइनस दूसरा से, तो पहला में से दूसरा को घटाएंगे अब, तो हो जाएगा 2x प्लस 5y बराबर 1 और नीचे लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर 3। तो पहला में से दूसरा को घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, जो घट रहा है उसका चिन्ह बदलेगा। तो ये प्लस में है तो माइनस, प्लस में है तो माइनस, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। तो 2x प्लस में है, 2x यहाँ पे माइनस में हो गया, तो 2x में से 2x घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, तो इसको काट लेते हैं। अब 5y में से 3y घटा देंगे तो 2y आ जाएगा, 1 में से 3 घटाएंगे तो -2 आएगा, यानी 2y बराबर कितना आ गया -2। अतः y बराबर आ जाएगा -2 बटा 2, 2 इधर गुना में है तो इधर आके भागा में हो जाएगा, यानी -2 बटा 2 हो गया, 2 से 2 कट गया, यानी कितना आ गया y बराबर आ गया -1।
y बराबर कितना आ गया, -1। देखिए 2 से 2 एक बार में कट गया, तो यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो y बराबर -1। तो y का मान आ गया है -1। अब x का मान निकालेंगे, तो y का मान आ गया -1। अब y के मान को पहला या दूसरा समीकरण में रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। तो y के मान को हम दूसरा समीकरण में रखेंगे, ठीक है। तो पहला या दूसरा किसी में भी y का मान रखने पे x का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे 2x प्लस 3y, y का मान कितना लाए हैं, -1, तो 3 गुना -1 हो गया बराबर 3। ये कैसे हुआ, तो दूसरा समीकरण में हम क्या किए हैं, y का मान को रखे हैं। तो दूसरा समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 3। देखिए 2x प्लस 3y बराबर 3 है, तो यहाँ पे y का मान कितना आया है, -1, तो 3 गुना -1 यहाँ पे कर देंगे, यानी 2x जोड़ 3 गुना -1 बराबर 3। इस तरह हम लिख लिए हैं यहाँ पे। तो 2x जोड़ 3 गुना -1 बराबर 3, तो हो जाएगा 2x 3 गुना -1 क्या होगा, -3। तो 3 गुना -1 हो गया -3, पहले गुना होता है उसके बाद जोड़। तो 2x बराबर हो गया 3 जोड़ 3। देखिए 2x बराबर 3 जोड़ 3, इधर -3 है तो बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो x बराबर, अतः x बराबर हो जाएगा 3 जोड़ 3 कितना हुआ, 6, और 2 गुना में है इधर, तो इधर आके भागा में हो जाएगा, यानी 6/2। तो x बराबर आ गया 6/2। तो 2 से 6 काट देंगे 3 बार में, तो x का मान हो गया 3। तो x का मान 3 और y का मान -1, इसका उत्तर आएगा।